जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी नेम प्लेट मॉडल पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। दूसरी खबर मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी है। तीसरी खबर यूपी पुलिस के एक्शन की है और आखिर में बात एक बांग्लादेशी महिला की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात नेम प्लेट मामले की, जहां कावड़ रूट पर दुकानदारों को नाम डिस्प्ले बोर्ड में लिखे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कावड़ यात्रा रूटों पर लेकर ऐसा आदेश दिया था। इसके अलावा उत्तराखंड ने हरिद्वार को लेकर ऐसा आदेश दिया था। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया था। इसके तहत कहा गया था कि कावड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट और खान पान की दुकानों के मालिकों को अपना नाम, नंबर और पता लिखना होगा। इसके अलावा स्टाफ की भी जानकारी देनी होगी। तीनों राज्यों में इस तरह के आदेश का विरोध हो रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब अदालत ने नाम वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और 26 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। अदालत ने तीनों राज्यों को नोटिस भी जारी किया है और 26 जुलाई को जवाब के साथ पेश होने को कहा है। जस्टिस ऋषिकेश राय और CVN भट्टी की बेंच ने भले ही नाम लिखने पर रोक लगा दी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि रेस्टोरेंट ढाबा मालिकों को ये बताना होगा कि वो क्या परोसते हैं। उन्हें अपने रेस्टोरेंट में पेश किए जाने वाले आइटम की लिस्ट देनी होगी। इससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि वो जो भी परोस रहे हैं वो वेजिटेरियन है या फिर नहीं। अदालत ने कहा कि इसके साथ ही हम अगली सुनवाई तक के लिए नाम लिखने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हैं। वहीं इस मामले में TMC की सांसद महुआ मोइत्रा, राजनीतिक टिप्पणीकार अपूर्वानंद झा, स्तंभकार आकार पटेल के साथ साथ कई लोगों ने अर्जियां दाखिल की थी। याचिकाओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, यूजेफा अहमदी, CU सिंह ने दलीलें दी। खबरों पे आगे बढ़ते हैं और अब बात तौकीर रजा पर कसे शिकंजे की। IMC प्रमुख तौकीर रजा खां की सुरक्षा प्रशासन ने हटा दी है। जहां पुलिस प्रशासन ने तौकीर रजा की सुरक्षा में तैनात 2 गनर को हटा दिया है। उनकी सुरक्षा में 2 कांस्टेबल हर समय तैनात रहते थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने पिछले दिनों हिंदू युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का ऐलान किया था। मौलाना की सुरक्षा हटाए जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ऐलान के बाद प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा पर नकेल कसी है। मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान किया था। जिला प्रशासन की परमिशन न मिलने पर मौलाना तौकीर रजा का निकाह का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। प्रशासन की सख्ती से अब मौलाना तौकीर रजा बैकफुट पर आ गए हैं। इस मामले को लेकर IMC से जुड़े मुनीर इदरिसी ने बताया कि 3 दिन से मौलाना की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी नहीं आए हैं। हालांकि IMC प्रमुख की तरफ से कभी सुरक्षा की मांग नहीं की गई। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं देने की बात कर रही है तो बताना चाहिए कि किस प्रोटोकॉल के तहत पूर्व में उन्हें गनर दिया जाता रहा है। मौलाना की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी कई साल से तैनात थे। 15 दिन से एक पुलिसकर्मी ही मौलाना तौकीर रजा खां की सुरक्षा के लिए आ रहा था। सुरक्षा क्यों हटाई गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मौलाना की सुरक्षा में साल 1993 से पुलिसकर्मी तैनात थे। लेकिन दूसरी तरफ SSP अनुराग आर्य ने बताया कि जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा कोई गनर नहीं दिया गया है। स्थानीय स्तर पर समय समय पर शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए गश्त पैकेट इत्यादि भेजे जाते हैं। वर्तमान में त्योहार और कावड़ यात्रा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की जरूरत है। सभी पुलिस कर्मियों को अन्य सभी प्रकार की ड्यूटियों से हटाकर कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात किया जा रहा है। अगली खबर में बात योगी पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां यूपी के बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वालों पर पुलिस प्रशासन तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। पुलिस अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। साथ ही एक धार्मिक स्थल के साथ साथ 16 ऐसे निर्माण चिन्हित किए गए हैं जो अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए हैं। ऐसे में जल्द ही प्रशासन इन अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। इसको लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि बरेली के थाना शाही के गौसगंज में 17 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल हो गया था। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने एक मंदिर के सामने
ढोल बजाने शुरू कर दिए थे। इसको लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, फिर कहासुनी मारपीट में बदल गई और पत्थरबाजी होने लगी। सड़क से के आसपास के घरों पर जमकर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई लोग चोटिल भी हुए, घायल भी हुए। इस घटना से क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया। पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। हालात काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई। बरेली पुलिस तभी से उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। बीती रात पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी के साथ 2 को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। अब तक कुल 35 उपद्रवी पकड़े जा चुके हैं। दरअसल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी क्षेत्र से फरार होने वाले हैं। ऐसे में घेराबंदी करके पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक आरोपी का नाम आलमगीर है तो दूसरे का नाम नजाकत अली है। फिलहाल बाकी आरोपियों की पहचान करके उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी दक्षिणी मानुष पारिक ने बताया कि मामले में अभी तक 2 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। सुसंगत धाराओं में उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 35 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बीते रात 2 उपद्रवियों के बारे में गोपनीय सूचना मिली थी, लेकिन चेकिंग बैरियर पर उनको रोका गया। रोकने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी और आत्मरक्षक कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। दोनों ही नामजद थे। पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आखिरी खबर कानपुर से है, जहां पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला बांग्लादेशी है जो अवैध रूप से भारत में रह रही थी, यानी बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के। वो 6 साल पहले भारत की सीमा से घुसी थी और तब से नाम बदलकर कानपुर में रह रही थी। इस मामले की जानकारी केंद्र एजेंसी को भी दे दी गई है। कल्याणपुर थाना पुलिस ने बताया कि एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के यहाँ रह रही थी। इसके साथ ही कोलकाता और दिल्ली निवासी 2 अन्य महिलाओं को भी पकड़ा गया है। इन्होंने बांग्लादेशी महिला को आश्रय दिया था और घर का काम करवाती थी। बांग्लादेशी महिला का नाम नज़मा है। वो पूजा बनकर 6 साल से कानपुर में रह रही थी। पुलिस आयुक्त कल्याणपुर के मुताबिक संबंधित एजेंसियों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। 2 महिलाओं को बांग्लादेशी नागरिक को रखने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। नज़मा ने पूछताछ में बताया कि उसने भारत में चोरी छिपे बांग्लादेश की सीमा से प्रवेश किया था। ऐसे में पुलिस को ये भी शक है कि नाज़मा के साथ कुछ और लोग भी भारत आए हैं या नहीं। इसकी भी गंभीरता से पड़ताल कराई जाएगी। वही पूछताछ में पता चला है कि रीना नाम की महिला पति को छोड़कर काफी समय पहले कानपुर आई थी। यही उसकी मुलाकात ज्योति से हुई। इसके बाद दोनों साथ रहकर घरों में काम करने लगे। रीना ने बताया कि कुछ समय पहले नज़मा उसे सड़क पर टहलते हुए मिली। क्योंकि वो बंगाल की रहने वाली थी, ऐसे में बंगाली भाषा में बात कर नज़मा के बारे में जानकारी कर उसे आसरा दे दिया। फिलहाल पुलिस को ये कहानी पच नहीं रही है, इसलिए तीनों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं नज़मा का कहना है कि 6 महीने पहले वो भारत की सीमा में छुपते छिपाते आई थी और तब से यहीं पर रह रही है। फिलहाल पुलिस को उसके पास से कई सारे सरकारी दस्तावेज नहीं मिले हैं। पुलिस ने महिला के साथ दिल्ली और कोलकाता निवासी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, पीएनबी एटीएम कार्ड, 3 विजिटिंग कार्ड के साथ अंगूठी और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वहीं कमिश्नरेट पुलिस के पास भी जो बांग्लादेशी नागरिकों का रिकॉर्ड है, उसके तहत कानपुर में अभी कुछ महीने पहले ही एटीएस ने जहां 10 से अधिक लोगों को टाटमिल के पास से गिरफ्तार किया, वहीं कई अन्य थानों की पुलिस टीमें कानपुर में तमाम बांग्लादेशी नागरिकों को समय समय पर गिरफ्तार करती आई है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनी खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।